उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव किशनपुर में सुबह की हल्की धूप खेतों पर गिर रही थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे और गांव की औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। इसी गांव में रहता था रामू, एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार किसान। अरे जी उठिए ना, सूरज माथे पर चढ़ आया है, खेत में देर हो जाएगी। हाँ उठ गया, बस ये चाय पी लूं फिर निकलता हूँ। बस चाय ही पीते रहिए, खेत का काम कौन करेगा। रामू हर दिन खेतों में मेहनत करता, मगर किस्मत उसकी जैसे कहीं रूठी हुई थी। अरे रामू, सुना तेरे खेत में फिर कीड़े लग गए। हाँ ललन, सब दवा डाल दी है, अब देखो क्या होता है। तू भी ना बहुत सीधा है, थोड़ा चालाकी सीखा कर। रामू बस मुस्कुरा दिया। उसे मालूम था सच्चाई में देर लगती है पर फल मीठा मिलता है। बाबूजी, इस बार फीस दे दीजिए ना, नहीं तो मास्टर जी बहुत डांटते हैं। दे दूंगा बिटिया, बस कल हाट से अनाज बेच कर आ जाऊं तब देता हूँ। भगवान करे इस बार अनाज का भाव अच्छा मिले। घर की हालत देखो कैसी हो गई है। रामू ने बस चुपचाप सिर झुका लिया। उम्मीद थी मगर जेब खाली थी। अरे जी, रास्ते में कुछ खा पी लेना, धूप बहुत तेज है आज। हाँ तू फिक्र मत कर, जल्दी लौट आऊंगा। उसे क्या पता था आज का दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा। अरे रामू, अनाज तो बढ़िया है पर आज भाव थोड़ा गिरा है। ठीक है, जितना ठीक लगे उतना दे दो। उसके चेहरे पर राहत थी, मगर मन में अब भी बेटी की फीस का बोझ। रामू जैसे ही गांव में घुसने वाला था, तभी अचानक से उसकी नजर एक नीले सूटकेस पर पड़ी। अरे ये क्या, लगता है किसी का ये सूटकेस घिर गया है। अरे बाप रे, इतना सारा पैसा किसका होगा ये? रामू ने वो सूटकेस खोला और उसके अंदर नोटों के बंडल थे। नहीं, ये मेरा नहीं है, इसको सरपंच के हवाले कर देता हूँ, वहीं ठीक रहेगा। गरीबी थी, बेटी की फीस थी, पर रामू का दिल कह रहा था ईमानदारी ही सच्ची दौलत है। सरपंच जी, रास्ते में ये सूटकेस मिला था, शायद किसी गांव वाले का हो। तुम ये सूटकेस लौटाने आए हो? तुम्हारी ईमानदारी देखकर अच्छा लगा रे रामू। गांव वाले दंग रह गए, मगर रामू के चेहरे पर सुकून था। कुछ देर बाद एक व्यापारी हांफता हुआ आता है। अरे मेरा सूटकेस, उसमें 30,000 रुपए थे। जी यही है शायद आपका। तुमने मेरा भरोसा जीत लिया भाई, भगवान तुम्हारा भला करे। वो नहीं जानता था उसकी ये ईमानदारी अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। अगले दिन घर पर व्यापारी आता है। रामू भाई, क्या तुम मेरे गोदाम में काम करना चाहोगे? मुझे तुम जैसे ईमानदार भाई की जरूरत है। बेटी की जिम्मेदारी भी बढ़ रही है,
और खेती से भी कुछ बचता नहीं है। हाँ, जरूर साहब। रामू की सच्चाई ने उसे सम्मान भी दिलाया और रोजगार भी। रामू मेहनत करता है, व्यापारी उस पर भरोसा बढ़ाता है। बेटी नैना स्कूल जाती है। गोमती मंदिर में दिया जलाती है। धीरे धीरे रामू का घर खुशियों से भर जाता है। समय बीतता गया और रामू की ईमानदारी उसका सबसे बड़ा धन बन गई। एक दिन व्यापारी के गोदाम में चोरी हो जाती है। अरे मेरे सारे पैसे चोरी हो गए। व्यापारी पुलिस को बुलाता है। हमें शक है गोदाम के किसी मजदूर पर। गांव में बातें चलने लगीं और उंगलियां उठी रामू पर। देखा ना, कितना सीधा बनता था। असल में तो चोर निकला। नहीं, मेरे जी ऐसे नहीं हैं। वो गलत काम नहीं कर सकते। गोमती की आंखों में आंसू थे, मगर दिल में भरोसा अब भी जिंदा था। पुलिस रामू को पकड़ लेती है। अरे तुम इधर आओ। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? सब सच बताओ, नहीं तो तुम्हें भी अंदर कर दूंगा। साहब, बस मारना मत मुझे। वो चोरी मैंने ही की थी। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। इंस्पेक्टर व्यापारी को सच बताता है। चोर रामू नहीं, तुम्हारा नौकर नंदू है। सच्चाई सामने आई और सबकी नजरों में रामू फिर ऊंचा हो गया। अगले दिन व्यापारी रामू के घर आता है। मुझे माफ कर दो रामू भाई, मैंने तुम पर शक किया। कोई बात नहीं साहब, गलती इंसान से ही होती है। रामू की सादगी और क्षमा ने सबके दिल छू लिए। नैना अब बड़े स्कूल में पढ़ेगी। इसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। कभी कभी भगवान देर से देता है, पर जब देता है तो सोच से ज्यादा देता है। रामू के चेहरे पर अब सुकून था, क्योंकि उसे मिल चुका था ईमानदारी का असली इनाम।